नमस्कार। हम नरेशन के चैप्टर में क्रमशः असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज का अध्ययन कर चुके हैं। उस क्रम में आज हम डायलॉग्स को कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप ये जानें डायलॉग किसको कहते हैं। डायलॉग में दो शब्द हैं, एक शब्द है डाई, दूसरा शब्द है लॉग। अर्थ है दो लोगों के बीच घटित होने वाले वार्तालाप को हम डायलॉग कहते हैं। मीन्स टू पर्सन्स कन्वर्सेशन इज नोन एज डायलॉग्स। हम कैसे बनाएंगे आपको मैं बताऊं, आपने सारे नियम का अध्ययन कर लिया है। डायलॉग में दो कंडीशंस आती हैं। कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब रहती है और कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब नहीं रहती है। ध्यान रहे, रिपोर्टिंग वर्ब रहे तब भी और ना रहे तब भी आपको वही नियम फॉलो करना है। यदि मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब है तब तो स्पष्ट है, भाव के अनुसार आप रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को कन्वर्ट कर लेंगे और टेंस का जो नियम है वही रहेगा, प्रोनाउन परिवर्तन का जो नियम है वही रहेगा, शब्दों के परिवर्तन का जो नियम है वही रहेगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब नहीं है उस दशा में भी आप उसको उसी रूप में कन्वर्ट करेंगे, भाव को लेंगे और यह मान कर चलेंगे कि जो रिपोर्टिंग वर्ब नहीं है उसके स्थान पर हम उसी भाव के लिए, जैसे मान लीजिए भाव है क्वेश्चन का, रिपोर्टिंग वर्ब में केवल सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो यह मानेंगे कि दो ही लोग हैं, एक व्यक्ति बोल रहा है और दूसरा व्यक्ति सुन रहा है या दूसरे से बात हो रही है। तो एक जो है उसका सब्जेक्ट हो गया और दूसरा उसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब रिपोर्टिंग वर्ब यदि है तब तो ठीक है, नहीं है तब भी हम यह मान लेंगे कि जो रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ है उसका भाव क्या है और उस भाव को हम वहां पर रिपोर्टिंग वर्ब वाले सेक्शन में रखेंगे। देखेंगे एग्जाम्पल, शेष नियम तो वही रहेंगे जो आपने पहले पढ़ा है। एग्जाम्पल देखेंगे, हरी said to Ram, I am going to Agra. Ram said to him, आगरा पर एक कमास क्लोज हो जाएंगे। दूसरा, राम said to him, I am going to Kanpur. Hari said, are you going to Delhi also? Ram said, no. अब यह एक डायलॉग है। पहले में हरी सेड टू राम, आई एम गोइंग टू आगरा। राम सेड टू हिम, आई एम गोइंग टू कानपुर। फिर हरी सेड, आर यू गोइंग टू दिल्ली आल्सो? राम सेड नो। यह एक डायलॉग है, आप बनाएंगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन इनडायरेक्ट में बनाएंगे। हरी
आप जानते हैं असर्टिव सेंटेंस है। हरी टोल्ड राम दैट ही आया है यहां पर हरी के लिए, was going to आगरा। राम told him that he आया है यहाँ पर राम के लिए, he was going to कानपुर। अब यह सेंटेंस आ गया हरी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख रहे हैं। हरी आस्क्ड, हरी आस्क्ड आर यू गोइंग टू दिल्ली आल्सो। हरी आस्क्ड इफ he was going to Delhi also। Ram replied that he, यह केवल नो है, नो को हम एनलार्ज करेंगे। दैट ही was not, चाहे तो इतना सही काम चला सकते हैं या नहीं, तो ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर लेंगे। इसके सेंस में, गोइंग के सेंस में, नो राम रिप्लाइड दैट ही was not going। फुल स्टॉप। यह तो एक कंडीशन है जिसमें आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाया राम। यहां पर आपने देखा पहला आया है हरी टोल्ड राम दैट ही आया है हरी के लिए, ही वाज गोइंग टू आगरा। राम टोल्ड हिम दैट ही, या राम वाज गोइंग टू कानपुर। हरी आस्क्ड इफ he was going to Delhi also। Ram replied that he was not going। ठीक है, अब आगे देखेंगे दूसरी कंडीशन जब ये रिपोर्टिंग वर्ब नहीं रहे। कहीं कहीं रिपोर्टिंग वर्ब नहीं रहती है, तो जब नहीं रहती है तब हम कैसे बनाते हैं देखेंगे। द प्रिंसिपल से, ये सेड नहीं रहेगा, ठीक, केवल यहां रहेगा द प्रिंसिपल, और ये कोलन रहेंगे। फिर रहेगा इधर व्हाट आर यू, व्हाट आर यू डूइंग। आप देख रहे हैं व्हाट आर यू डूइंग। आगे रवि, अब रवि है दूसरा रवि, और यहां भी ये कोलन है। आई एम रिंगिंग द, आई एम रिंगिंग द बेल। फिर ये क्वेश्चन करता है
द प्रिंसिपल, फिर उसी तरह से कोलन आ गया, हैव यू क्लीन्ड द डेस्क क्वेश्चन मार्क रवि कोलन यस सर। आप देख रहे हैं बिल्कुल सिंपल है, इन्वर्टेड कॉमास भी नहीं है, लेकिन ये डायलॉग है, वार्तालाप चल रहा है। बनाएंगे द प्रिंसिपल, आप देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आपको समझ जाना चाहिए साइन से ही। द प्रिंसिपल आस्क्ड, द प्रिंसिपल आस्क्ड what he was doing. Ravi replied that he was ringing the bell। फिर दोस्तों इस पर आ जाएंगे, द प्रिंसिपल अगेन आस्क्ड इफ he had cleaned the desks। इस पर आएंगे, रवि answered that he had cleaned। इस तरह से आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब दी हो चाहे न दी हो, आप भाव को पकड़ेंगे और भाव को पकड़ करके आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। आपने ये जो सेंटेंस देखा, दो प्रकार के सेंटेंस, एक था असर्टिव, दूसरा था इंट्रोगेटिव। इसी प्रकार से चाहे वो इंपरेटिव, चाहे एक्सक्लेमेटरी, चाहे ऑपरेटिव, कोई भी सेंटेंस हो, आप उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस तरह से डायलॉग जो सेंटेंसेज होते हैं उनको आप डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।